अरे अब मैं कंफ्यूज हो गया। तो यार ये तो मुझे भी पता थी। और कौन सी है? उसके कहने के बाद तो सब पता थी। अच्छा अमर अमर, ये सवाल से पहले एक बार तेरे को पूछता हूँ, आज घर पे हाँ। कुछ हुआ है क्या? सारा पुराना मर्द उखाड़ रहा है तू ज्योग्राफी हिस्ट्री में से। हेलो एवरीबॉडी एंड आप सब लोगों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। आज का हमारा एपिसोड उन कंटेस्टेंट्स के लिए है जिन्होंने एक या दो पॉइंट से पीछे रह गए। तो वी कॉल इट एज अ नॉकआउट राउंड। एज यू ऑल हैव सीन, these contestants have come in earlier episodes. Anant, hello. Rajesh, hello. And Sunil, welcome back. इस कॉन्टेस्ट के बाद यू विल हैव वन मोर। एक जो भी कंटेस्टेंट जीतेगा वो क्वालिफायर राउंड में जाएगा। तो एज बाय द नेम क्रोनोलॉजी, पहले सवाल पूछूंगा मैं अनंत से, फिर राजेश से और फिर सुनील से। रूल्स तो आप सब जानते ही हैं, आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं आपके लिए सवाल, अनंत आपके लिए रिडल सवाल, वही 2 मार्क का, ये रहा। अनंत, द क्वेश्चन टू यू इज, what comes once in a lifetime, twice in a moment, and is never found on earth? It is an English question, nothing to do with Hindi. So you have to process this question in English. It's a riddle question. The letter M. Absolutely M. correct. Ah, Absolutely correct. It is the letter M, and Anand starts with a 2-pointer. I go to Rajesh with next question. Turkey, Jordan, and Mali have been added to the grey list of FATF. What is the full form of FATF? कुछ कुछ इसमें याद आ रहा है मेरे को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बहुत सही जवाब। सुनील, आपके लिए नया सवाल ये रहा। हाउ टू से बांधनी प्रिंट इन इंग्लिश? आपने बांधनी देखा होगा, बांधनी प्रिंट होता है भारतीय लेडीज। हम तो बहुत सारे सालों से, आई मीन सेंचुरीज से हम यूज करते हैं। आजकल फैशन है वेस्ट वर्ल्ड में इसका। बांधिनी प्रिंट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बांधिनी मतलब जॉइंट समथिंग होगा। बांधिनी प्रिंट, टाइट टाइट हो गया बांधिनी मतलब। बांधिनी प्रिंट, टाइट वूल, टाइट धागे को क्या बोलते हैं? एक मिनट भाई। अरे अब मैं कंफ्यूज हो गया। अब पास भाई नहीं आ रहा है। इजी इजी। Okay, it goes to Anand then. अमर भाई, मैं इसको पास करता हूँ। मैं गेस नहीं कर पा रहा अभी। It is so easy, guys. Now राजेश के लिए बहुत बहुत इजी चांस है। बहुत इजी है सर, बहुत इजी है ये। एक्चुअली हाँ जी। याद था मेरे को, बट पहले वर्ड से मैं कंफ्यूज था, बट वो सुनील जी के उसमें गैस में जो हिंट दिया था उसमें याद आया। इसका आंसर है टाई डाई, टेक्सटाइल। Yeah, I will take tie and dye. It is the process, but it is not the textile. Textile कपड़ा होता है, उसको पानी Tie and बांध के रंग में डुबोते हैं, इसीलिए टाई कहते हैं, और उसको डाई करते हैं। तो टाई एंड डाई। सुनील, from colors to your history of देवदास, सवाल महाभारत से है। आप रेडी हो? हाँ, आने दो। From famous Pandava brothers, who is the mother of Nakula and Sahadeva? अरे इसका नाम याद आया अभी, लेकिन पूरा नाम नहीं, करेक्ट नाम नहीं आ रहा है अभी। अभी समझ में आया। म पे से है, याद नहीं आ रहा है। दूसरे को तो दो कम से कम, मैं अगर मेरे को नहीं आया तो। माधुरी। Finally, Sunil, it is correct. It is Madhuri, because she was the second wife of Pandu. Okay, guys, पहला पड़ा पूरा हुआ।
पहले पड़ाव पे स्कोर्स है अनंत 2, सुनील 5 एंड राजेश 10. Anand, the question is, in Hinduism, Kundalini is a form of divine feminine energy believed to be located at the base of spine in the dash. Fill in the blank. कुंडलिनी ऊर्जा है, हाँ हमारा जो रीढ़ की हड्डी का निचला हम्म। पोर्शन है, उसका उसमें ऊर्जा भरी रहती है. उसको क्या कहते हैं हिंदी में? आई मीन वेस्ट भी आजकल यही फॉलो करती है योगा में. अरे अमर, एक क्वेश्चन जस्ट सबके लिए पूछ रहा हूँ, ये क्या उस ऊर्जा का नाम बोलना है या कहाँ लोकेटेड है उसका नाम बोलना है? कहाँ लोकेटेड है वो बोलना है. आपको और इजी बोल दूं, बेस ऑफ स्पाइन को आप हिंदी में ट्रांसलेट करिए, उसी में आंसर. अच्छा, बेस ऑफ स्पाइन को हिंदी में, इंग्लिश में बेस ऑफ स्पाइन को मूल 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 आधारित चक्र. ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं क्वेश्चन लूंगा नहीं, बाकी लोगों को ना स्कोर करना चाहिए. Okay, you refine your answer. Your answer is correct. Just refine your answer. मेरे हिसाब से तो मूल आधारित. Okay, anyways, I'll give it to you. एक सेकंड. It is called मूलाधारा चक्र. राजेश जी, आपके लिए अगला सवाल योगा से निकल करके ज्योग्राफी. अब चलते हैं इंडिया में. आपके नजदीक है पंजाब. पंजाब मीन्स पंज-अब. That means 5 waters, land of 5 rivers. 5 नदियां मिलती हैं पंजाब में. इस सवाल के 5 पॉइंट्स हैं जी. अगर आप 3 देंगे तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 देंगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे. और जिसने सबसे ज्यादा जवाब दिए, क्वेश्चन वहीं खत्म होगा. ये तो सारे नाम दे देगा पंजाब. नहीं, सारे कोशिश करते हैं. फर्स्ट सतलुज. ओके. चेनाब. ओके. रावी. ओके. सतलुज, चेनाब, रावी. ओ याद थी मेरे. एक व्यास नदी है, व्यास. स्पेलिंग बोलिएगा. BEAS. ओके. 4 याद है. 5वीं 4. ओके. अभी 4 गए. कंटिन्यू विद सुनील. सुनील, आपको 1 पॉइंट का चांस है. भाई इन्होंने कौन सी बोली बताओ. सतलुज, रावी, चेनाब एंड ब्यास. अच्छा, तो यार ये तो मुझे भी पता थी. और कौन सी है? उसके कहने के बाद तो सब पता थी. और कौन सी है? अरे ये पाकिस्तान में भी जाती है. अब इतना ज्योग्राफी नहीं बताऊंगा, तो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है आंसर. झेलम. चेनाब जाती है पाकिस्तान में. इट इज झेलम एंड 4 पॉइंट्स गो टू राजेश. ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी एंड सतलज. अरे वाह, सही आया, क्या बात है. From geography we again go to history and geography kind of. The question goes to Sunil. Sunil, आपके लिए सवाल है, which European country ruled part of India for the longest period? Which European भाई इसका आंसर मत देना. अच्छा अमर, ये सवाल से पहले एक बार तेरे को पूछता हूँ, आज घर पे कुछ हुआ है क्या? सारा पुराना मर्द उखाड़ रहा है तू ज्योग्राफी हिस्ट्री में से. नहीं भाई, ये बहुत रिलेवेंट है. मैं सोचा आप लोगों का जिज्ञासा भी बढ़ेगा और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो आप प्राउड फील करोगे. चलो, अभी क्वेश्चन क्या है? विच यूरोपियन कंट्री रूल्ड पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? हाँ जी. मतलब किसी इंडिया के किसी एक पार्ट में
कौन हाँ से जी। यूरोपियन ने सबसे लंबे समय तक राज किया? हाँ जी। एक तो मतलब अंग्रेज तो थे, मतलब अंग्रेज से भी लंबा किसने किया ऐसा? हाँ जी। अच्छा, बहुत इजी है ये। रूल्ड पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। अरे पोर्तुगल। It is Portuguese. Correct answer. यस, गोवा। It is 19 Portuguese. हाँ 1510 से 1961 तक 450 साल इन्होंने राज किया। करेक्ट। So we come to the end of the second round. The second round, the scores are Anant at 7, Sunil at 11, and Rajesh at 14. Anant, the next question to you is, what is the real name of founder of Isha Foundation? और भाई आप चुन चुन के मेरे से ही सारे टफ गाय वाले काहे पूछते हो? आप योगा I mean, पूछ रहे philosophy. अब गोवा से चिल करने के बाद थोड़ा आध्यात्म हो जाए। अध्यात्म पे आ गया अभी वो, ज्योग्राफी हिस्ट्री करते हुए। हाँ जी। हो। सदगुरु हो सकता है, सदगुरु। You're on a right track, but I want his real name. Sadhguru is an answer, but Sadhguru is a famous name. What is his real name? सदगुरु तो मुझे भी पता था। इसीलिए रियल नेम पूछा ना भाई। फेमस नाम तो अब जैसे ओशो, उसको भगवान रजनीश भी बोलते हैं, बट उसका ओरिजिनल नाम कुछ और था। चलिए आप मैं पास करते हैं इसको। हाँ राजेश से पूछता हूँ। राजेश जी बोलिए। सर इसका आंसर है सदगुरु जगदीश वासुदेव। I give 2 points each because both were very near and it was not that exact. Rajesh, the question to you is related with science. Sage Agastya composed a book, Agastya Samhita, Power Generation, is found in this book. Which European happened to read one sentence in Sanskrit from this and revolutionized the whole world with light? बेसिकली वो साइंटिस्ट का नाम बताने का है। हाँ, कौन सा यूरोपियन साइंटिस्ट है जिसने इस चीज का क्रेडिट लिया? उसने हमारा शास्त्र पढ़ा और उस शास्त्र से उसको आइडिया आया और उसने ये किया। नो आंसर सर, पास। ओके सुनील जी गेस करता हूँ, शायद वो कंफ्यूज हो चुका हूँ। वो जिसने वो बल्ब बनाया, एडिसन। कैन यू गिव द फुल नेम? फुल नेम नहीं यार, फुल नेम नहीं पता है। एडिसन खाली पता है मेरे को। So Sunil, since you said Edison and it was a half answer, so I give you 2 points for this, and we move ahead because he was the inventor of bulb. He had decoded it from the Sanskrit shlokas, which was written by Agastya Samhita originally. So I'll go with Anand for new question because Thomas Edison would have been very obvious to answer. So there are no 3 marks. Madonna, American pop singer, became famous with her English song with a Spanish title. What is the name of the song? अब मेरे लिए तो मडोना फेमस हो गई थी फ्रॉम दिस सॉन्ग ना, पापा डोंट प्रीच। इट वाज अ हिट सॉन्ग 84 85। Okay, yeah, you're correct. Papa Don't Preach was earlier. I think this song came in 1986. 90s में तुम बहुत ज्यादा खरीद के सुनते थे मडोना और माइकल जैक्सन को, और मुझे ऐसा कोई ये तो बहुत music फेमस हुआ video गाना। नहीं। I mean, पूरे दुनिया का ये क्रेज हो गया था। ज्यादा म्यूजिक सुनना भी नुकसान देता है, प्रॉब्लम यही है। वो मेरे को गाना ही नहीं याद आ रहा है। ये क्या करना चाहेंगे? मैं लास्ट एक सेकंड और सोच के, Go- स्पेनिश yes. वर्ड है, जी। स्पेनिश वर्ड है, पास करते हैं इसको। Okay, Deep राजेश, gone। आप बताइए। राजेश भाई, दिवाली गिफ्ट पूरा नाम मेरी तरफ से।
थिंक लास्ट नेम इज बोनीटा, कंप्लीट नेम याद नहीं है मुझे, पूरा माइंड में है, काफी दिमाग में जोर लगा रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा माइंड में। Okay, Bonita is correct. बोनीटा कंप्लीट लास्ट नेम है, फर्स्ट स्पेनिश टाइप नहीं, बस बस। Okay, सुनील आपके पास गोल्डन चांस है। जो नॉर्मली लोग बोलते हैं मे बी ला दे बोनीता, LADE बोनीता। Okay, I'll give 2 points to Rajesh as it is La Isla Bonita and it was a very famous song. And with this, I come to the end of the contest. So at the end of the quiz, the scores remain Anand at 9, Sunil at 13 and Rajesh at 18. Give it up to Rajesh. So guys, thank you again. Thank you for joining and Rajesh will go to another qualifying round. And till then, ciao, happy Diwali, happy Bali Padyami and happy Bhai Dooj. See you.